अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पेशावर की मशहूर खीर, जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर है पेशावर में। और ज़्यादातर ये खीर जो है बड़े बड़े शादी हालों में बनाई जाती है। और इस खीर की ख़ासियत ये है कि ये बहुत कम ख़र्चा इसमें आता है, बहुत ज़्यादा कम ख़र्चा इसलिए कम आता है क्योंकि इसमें खोया नहीं डलता। लेकिन इसकी शक्ल देखें, इसकी लुक देखें, ऐसा लगता ही नहीं है कि इसमें खोया नहीं डला हुआ। इसका जायका भी खोए से ज़्यादा बेहतरीन जायका इसका होता है। तो इसका जो सीक्रेट होता है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप खोए बग़ैर जो खीर बना सकते हैं इतनी मज़ेदार और लजीज वो कैसे बनती। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने बासमती चावल ले लेने हैं, टोटा चावल बासमती 250 ग्राम। उसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना, उसमें कोई तिनके कोई वो पत्थर वगैरह ना हो। आपने उसको पानी में कम से कम 1 घंटे के लिए आपने उसको भिगो के रख देना है। 1 घंटा लाजमी है, उससे ज़्यादा भी आप अगर भिगो दें तो अच्छी बात होगी, अच्छी खीर बनेगी। लेकिन कम से कम 1 घंटा लाजमी भिगोना है। फिर आपने उसको 5 गिलास पानी में उसको बॉयल कर देना है। उसको अच्छी तरह बॉयल करना है, 100% आपने इसको बॉयल करना है। इसको आपने 80% और 90% नहीं करना है, इसको आपने 100% इसको अच्छी तरह बॉयल करना है इस तरह, ताकि जो आपने पानी डाला था वो पानी आपका सूख जाएगा। जो पानी आपका सूखेगा 5 गिलास, तो आपके चावल बॉयल हो जाएंगे। पानी अगर आपसे ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, आप बाद में उसको आप छान लें और उसको चावल आप अलहदा कर लें तो वेल एंड गुड होगा। पानी सूखने के बाद आपके चावल बॉयल हो गए। चावल बॉयल होने के बाद मतलब पकाना है आपने, चावल बॉयल नहीं करने, ठीक है। फिर उसमें से आपने आधे चावल जो आपने ले लेने पके हुए, ग्राइंडर में डाल देने। ग्राइंडर में डाल के आपने अलहदा कर लेना है। आधे चावल पतीले में छोड़ देना है और आधे चावल आपने ग्राइंड के लिए निकाल देना है। फिर उसके बाद आपने इस तरह रस ले लेने, जिसको अच्छी क्वालिटी वाले, ये फीके रस हैं, मीठे नहीं हैं, तो कोशिश कीजिए कि आपने फीके रस ले लेने। किसी अच्छे बेकरी से आपने इस तरह रस उठा लेना है। रस उठाने के बाद आपने उसको ग्राइंडर में उसको टुकड़ों में काट के आपने उस चावलों के साथ आपने जूसर ग्राइंड में डाल देने टुकड़े करके, ताकि वो आसानी से जिग में आ भी जाएं और एक ही दफ़ा ग्राइंड हो जाएं। उसके बाद आपने सूखा दूध ले लेना है। सूखा दूध आपने 4 टेबल स्पून ले लेना है। ये इसका बहुत अच्छा फ्लेवर होगा, बहुत अच्छा टेस्ट देगा, तो इसलिए आपने 4 टेबल स्पून सूखा दूध डाल देना है। और आपने आधा गिलास आपने पानी डाल देना है। अब पानी की जगह आप दूध भी डाल सकते हैं, आप दूध भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं पानी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि दूध आपने बाद में भी हमने डालना है, तो इसलिए हम पानी में मैं ग्राइंड कर रहा हूँ। तो आप दूध में भी ग्राइंड कर सकते हैं। तो जब आप इसको ग्राइंड करेंगे तो इसकी ये इस तरह का आपने पेस्ट बनाना, बिल्कुल आपने इसको पेस्ट बना देना, उसमें दाने नज़र ना आए, ऐसे आपने इसका पेस्ट बनाना है। तो पेस्ट बनाने के बाद आपने खुला दूध ले लेना है। 2 लीटर आपने खुला दूध ले लेना है। तो मैं खुला दूध यूज़ कर रहा हूँ, आप मिल्क पैक भी यूज़ कर सकते हैं। ओलपर का बहुत अच्छा दूध है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप डब्बे वाला भी दूध यूज़ कर सकते हैं अगर आप खुला दूध नहीं यूज़ करना चाहते। लेकिन अमूमन जो खीर के लिए वो खुला दूध ज़्यादा बेस्ट होता है। लेकिन खुला दूध आजकल बहुत मुश्किल से अच्छा मिलता है, तो आप फिर डब्बे वाले यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर। उसके बाद आपने चीनी ले लेनी है। चीनी आपने 300 ग्राम चीनी ले लेनी है। लेकिन उसमें से 300 ग्राम में से आपने 2 टेबल स्पून आपने चीनी ले लेनी है और एक छोटा फ्राई पैन ले लेना है। फ्राई पैन लेने के बाद आपने उसमें 3 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून आपने चीनी डाल लेनी है। चीनी डालने के बाद आपने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इस चीनी को पकाना है। और साथ ही साथ आपने जो दूध डाला था वो खीर आपने उसमें भी चमचा हिलाते जाना है, मुसलसल आपने चमचा हिलाना है। अगर आपने चमचा नहीं हिलाया तो वो नीचे लग जाएगी। तो ये चीज़ आप याद में रखें कि आपने वहाँ भी चमचा हिलाना है और यहाँ भी आपने चीनी में भी आपने चमचा हिलाते जाना है और बिल्कुल हल्की आंच पे। तो ये आपकी 15 से 20 मिनट बाद आपका इस तरह शीरा, आपका चीनी का जो चीनी पिघल जाएगी और शीरा आपका
रेडी हो जाएगा। जब शीरे को इस तरह बॉयल आने लगे, देखो अभी आहिस्ता आहिस्ता शीरे को बॉयल आने लगा, ये 15 से 20 मिनट तक ये हो जाएगा। उसके बाद आपने उबलते हुए दूध में, उबलते हुए वो खीर में आपने वो शीरा डाल देना है। ये भी बहुत सीक्रेट चीज़ है, आपने इस तरह शीरे को पिघला के इसमें डालना। तो ये इस खीर की सीक्रेट रेसिपी है, ये इसका टेस्ट भी देगी, इसका एक बहुत लाजवाब किस्म का टेस्ट भी बनेगा इस खीर में, और इसकी रंगत भी बहुत प्यारी होगी खीर की। तो ये इसका सीक्रेट है, ये आपने लाजमी करना है। आपने डायरेक्ट सारी चीनी नहीं डाल देनी, ठीक है। उसके बाद आपने इसको चमचे मुसलसल हिलाते जाना है ताकि वो जो आपने शीरा डालना है वो अच्छी तरह उसमें मिक्स हो जाए। और उसके बाद आपने वो जो ग्राइंड किया हुआ था पेस्ट, आपने वो डाल लेना है। वो पेस्ट आपने उसको अच्छी तरह डाल लेना है। इसमें आप हल्का सा पानी डाल के हिला के, तो जग को साफ़ करके आप डाल सकते हैं, दूध डाल सकते हैं, पानी डाल सकते हैं, तो इस तरह डाल सकते हैं। और उसके बाद आपने इसको मुसलसल हिलाते जाना है। बस अभी आपका काम है इसमें चमचा हिलाते जाना है, और चूल्हा आपका तेज़ ना हो। चूल्हा तेज़ हुआ तो खीर आपकी लग जाएगी और साइडों से आपका पतीला जल जाएगा। तो चूल्हे की आंच नॉर्मल रखें आप, ताकि आपका पतीला भी साइडों से ना जले और आपकी खीर भी नीचे ना लगे। तो आपने मुसलसल चमचा हिलाते जाना है। और उसके बाद आपने जो चीनी जो आपकी रह गई थी बाद में साइड पे हमने की थी, तो आपने लास्ट में वो चीनी डाल देनी है। और आपने इलायची पाउडर डाल देना है। इलायची पाउडर डालने के बाद आपने इसको दोबारा मुसलसल हिलाते जाना है। ये याद रखें कि खीर को आपने मुसलसल चमचा हिलाते जाना। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि ज़्यादातर लोगों से खीर जल जाती है, उसमें जलने की बू आती है, और वो इस वजह से कि क्योंकि वो खीर साइडों से भी लग जाती है और नीचे भी लग जाती है। तो आपकी जितनी भी मेहनत आपने की है, जितना भी आपने उसमें वो टाइम वो किया, वो आपका सारा वेस्ट जाएगा, आपकी मेहनत ज़ाया जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपने चमचा हिलाते जाना है। तो ये कम से कम 20 से 25 मिनट तक आपने चमचा हिलाते जाना है, और खीर आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी होती जाएगी, और उसका जो खीर का जो ओरिजिनल कलर है वो आपके सामने आता जाएगा। ये देखें, ये खीर गाढ़ी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, और इसकी खूबसूरती और इसकी लाजवाब, आपकी जो ही गाढ़ी हो गई खीर, आपने उसको उतार देनी है और किसी खुले बर्तनों में आपने डाल देनी है। आपके पास खुले बर्तन घर में जो भी है आपने उसमें डाल देनी है। पतीले से आपने खीर निकाल देनी है ठंडा करने के लिए। ये देखें, ये हल्के पुल्के चावल उसमें नज़र आ रहे हैं, ये खीर की खूबसूरती है। तो बाद में आपने इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाल लेना है। आपके पास कुछ जो भी ड्राई फ्रूट आपने डालना है, काजू बादाम लाजमी या डालना है, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डाल सकते हैं, मूंगफली वगैरह। और आपने इसको फिर आपने फ्रिज में रख देनी है 1 घंटा या 1.5 घंटा। उसके बाद आपने निकालनी, और आपकी ये देखो खीर जम गई है, ठंडी और मज़ेदार किस्म की खीर आपकी। इसमें कौन कहता है कि इसमें खोया नहीं डाला हुआ, खोए से भी ज़्यादा मज़ेदार। और इसकी आप वो चेक करना, ये देखें, ये इसकी रबड़ है, बिल्कुल रबड़। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, इसको देख के मुंह में पानी आ गया। और अपने ख़ास मेहमानों के लिए ये रेसिपी आप बना सकते हैं, और अपने घर में भी प्रोग्राम हो तो आप उसमें भी बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। माशाल्लाह, कौन कहता है कि इसमें खोया नहीं डला हुआ। तो चलो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी